हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम ग्रुप थ्योरी का लास्ट टॉपिक करेंगे, क्वोशंट्स ग्रुप। प्रीवियस वीडियोस में हमने फर्स्ट टॉपिक किया था ग्रुप का, डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। सेकंड इज एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स। थर्ड इज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। फोर्थ इज साइक्लिक ग्रुप्स। फिफ्थ इज सब ग्रुप्स। सिक्स्थ इज कोसेट्स एंड लेजेंडर्स थ्योरम। सेवंथ इज नॉर्मल सब ग्रुप एंड लास्ट इज क्वोशंट्स ग्रुप। अगर आपने ये टॉपिक्स नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं, या चैनल प्लेलिस्ट में भी जाकर आप देख सकते हैं। सो हमारी फर्स्ट थ्योरम है, लेट एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। एच हमें क्या गिवन है? नॉर्मल सब ग्रुप गिवन है। देन द सेट जी बाय एच। जी बाय एच मतलब ऑफ ऑल द कोसेट्स ऑफ एच इन जी, मतलब जो कोसेट्स हैं हमारे एच वो कहां पे हैं? जी में। फ्रॉम अ ग्रुप अंडर द कंपोजिशन बाय डिफाइन। कैसे डिफाइन किया है? एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी। इसको हम क्या बोलते हैं? कोसेट्स। तो हमें कंपोजिशन क्या दे दी उन्होंने? जी बाय एच। इसको हम बोलते हैं क्वोशंट ग्रुप। जैसे जी बाय एच में कैसे फॉर्म हो गए? एच ए, एच बी, एच सी एंड सोन। ये सभी हमारे क्या हैं? कोसेट्स हैं। सभी कोसेट्स हमने किस में से लिए हैं? जी में से। और हमें क्या प्रूव करना है? ग्रुप प्रूव करना है। ग्रुप मतलब हमें जो 5 प्रॉपर्टीज हैं ग्रुप की वो प्रूव करनी है। कौन कौन सी होती थी? फर्स्ट इज वेल डिफाइंड या क्लोजर प्रॉपर्टीज। सेकेंड इज एसोसिएटिव। थर्ड इज आइडेंटिटी। फोर्थ इज इनवर्स। अगर हम एक अबेलियन ग्रुप पूछा था तो हम क्या करते? फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज करते, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बट इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है तो हम 4 प्रॉपर्टीज करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है? वेल डिफाइंड या क्लोजर प्रॉपर्टी। और टारगेट क्या है कि जी बाय एच को हमने ग्रुप प्रूव करना है, मतलब क्वोशंट को हमने ग्रुप प्रूव करना है। सो लेट कर लिया कि एच ए इज इक्वल टू एच सी, एच बी इज इक्वल टू एच डी। ये हमने याद रखना है कि हम क्या लेट करके चले हैं। फॉर सम सी कॉमा डी हमारे किस में से लिए हैं? जी में से। मैंने आपको पहले ही बताया था जो कोसेट्स हैं वो हम कहां से लेते हैं? जी। जी मतलब ग्रुप और एच मतलब क्या होता है? सब ग्रुप। यहां पे क्या दिया है? एच बी ए नॉर्मल सब ग्रुप। वैसे तो हम नॉर्मल को एन से डिनोट करते हैं। मतलब टारगेट क्या है हमारा? हमें एच ए इज इक्वल टू एच सी गिवन है, लेकर चले हम, और एच बी इज इक्वल टू एच डी। तो प्रूफ क्या कर देंगे? एच ए बी इज इक्वल टू एच सी डी। तो मेन टारगेट हमारा ये है वेल डिफाइंड के लिए। सो स्टार्ट करते हैं। अब हमें ऐसे गिवन है तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? जैसे एन ए इज इक्वल टू एन बी, ये हमने प्रीवियस वीडियोस में किया है। फॉर्मूला क्या हो जाता था? ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एन। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज कर लिया। यहाँ इसको हम प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे यूज कर लिया। अब हमने इक्वल टू H1 ले लिया, इसको H2। ये H1 H2 हमने कहां से लिए हैं? H मतलब नॉर्मल सब ग्रुप। उसके बाद हमने क्या किया? A की वैल्यू ले ली, C इनवर्स है, उधर जाके बन गया C। सिमिलरली B है तो उधर जाके B बन गया। बट ऐसे सीधा नहीं जाता ग्रुप में, हमें क्या करना पड़ेगा? पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया हमने C के साथ। अब C इनवर्स C इज इक्वल टू, आपको पहले ये स्टेप अपनी बुक पे नोट कर लेना, क्योंकि हम सीधा C को उधर नहीं ले जा सकते। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिकॉज C इनवर्स C इज इक्वल टू D इनवर्स D इज इक्वल टू E। E मतलब आइडेंटिटी। उसके बाद हमने क्या किया? ए बी चाहिए तो ए बी की मल्टीप्लाई कर दी। हमने ये लेना है ना, ए बी चाहिए तो ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर दी। देन उसके बाद हमने क्या किया? H1 C भी सेम आ गया, H2 भी सेम आ गया। उसके बाद ये स्टेप हमने यहाँ पे आप स्टार बना लो या CTM लिख लो। CTM मतलब होता है क्राइम टू माइंड। हमने क्या ले लिया? C इनवर्स C, क्योंकि हमें पता है कि C इनवर्स C क्या होता है? E।
तो यहाँ पे ये पुट कर लिया। अब हमें ये पता है कि ये किसको बिलोंग कर रहा है, H को, क्योंकि H हमारा क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल की कंडीशन क्या होती थी, GH G इनवर्स बिलोंग्स टू G। ये भी हमने पीछे थ्योरम की थी। तो इसका मतलब अगर इसके साथ H1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी H को बिलोंग करेगा, क्योंकि हम लेके चले हैं कि H1 H2 कहाँ से लिए हैं हमने, H में से। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया H के साथ। तो हमारे क्या आ गया, H H1 C H2 C इनवर्स इज इक्वल टू H। इसको दे दिया हमने इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 कौन सी थी हमारी, ये वाली। इसको दे दी इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आ गया, एच ए बी ले लिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी ए बी की, और सी डी एज इट इज। तो ये सारा किसके इक्वल आ गया, हमारा एच के। और हमें पता है कि एच एच इज इक्वल टू एच होता है, क्योंकि डबल एच बन जाएगा ना, यहाँ पे हम एच पुट करेंगे। या आप क्या करो, पूरे को हमने एच पुट कर दिया, इस पूरी टर्म को क्या पुट कर दिया, एच सी डी एज इट इज। क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन थी ना, एच, यहाँ पे हमारे पास ए बी इज इक्वल टू दिस गिवन था, तो हमने क्या कर दिया, दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर दिया एच के साथ। आप यहाँ पे लिख सकते हो प्री मल्टीप्लाई बाय एच इन इक्वेशन 1 वी गेट। देन ये बन गया। देन यहां पे क्या लिख सकते हैं, यूजिंग 2, ये लगाने की जरूरत नहीं है। सो ये हमारा प्रूव हो गया। तो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी प्रूव होगी, क्लोजर या वेल डिफाइंड। सेकंड क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हमें 3 चाहिए, तो हमने 3 ले लिया, एच ए एच बी एच सी। किसको बिलोंग कर रहे हैं, जी अपॉन एच को। देन तीनों, पहले इन दोनों को की प्रोडक्ट की क्या आ गई, एच ए बी। देन ये एज इट इज, फिर इन दोनों की प्रोडक्ट कर दी। इसके बाद हमने क्या किया, बीसी को कंबाइन कर लिया, देन सेपरेट कर दिया, और फिर इसके बाद इनको अलग कर दिया। तो ये बन गई एसोसिएटिव। ये तो बहुत इजी होती है। नेक्स्ट थी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी भी बहुत इजी होती है। इसमें हमने क्या लेना होता है, ई, क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब तो आपको इसको अप्लाई करना आना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, एच ए एच ई ले लिया, देन इनकी मल्टीप्लाई कर दी। तो क्या बन गया, एच ए ई मतलब यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा, बिकॉज ए इज इक्वल टू ई, क्योंकि ई हमारी क्या है, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे एच ए आ गया, फॉर ऑल एच ए बिलोंग कर गया जी अपॉन एच को। उसके बाद इनवर्स। इनवर्स में क्या होते हैं, एच ए बिलोंग कर रहा है, तो एच ए इनवर्स ले लिया, क्योंकि ए का इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स। उसके बाद इन दोनों की प्रोडक्ट की, ए इनवर्स हो गया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था या गिवन क्या था, एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी। ये हमने यूज करनी थी। सो यहाँ पे हमने यूज कर लिया। देन ए इनवर्स हमें पता है क्या होता है, ई। ये भी हमें लिखना पड़ेगा, बिकॉज ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। जो भी हम यूज कर रहे हैं वो हमने रीजन बना के लिखना है, क्योंकि इससे फुल मार्क्स मिलते हैं। नाउ एच इज इक्वल टू एच, तो ये बन गया हमारा ग्रुप। नेक्स्ट है डेफिनेशन हमारी क्वोशंट या फैक्टर ग्रुप। फैक्टर ग्रुप या क्वोशंट ग्रुप क्या होता है, इफ एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, then the group G upon H of all the cosets of H in G under the composition HA HB is equal to HAB। ये भी सेम है जो हमने थ्योरम किया है, इसको हम बोलते हैं क्वोशंट ग्रुप। नेक्स्ट है हमारे पास रिमार्क। रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला आपने यूज लर्न करना है। ऑर्डर ऑफ G अपॉन H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G ऑर्डर ऑफ H। हमेशा क्या होता है, सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। फॉर ए फाइनाइट ग्रुप G एंड एवरी नॉर्मल सब ग्रुप H ऑफ G, क्या हो जाएगा, H ऑफ G मतलब ऑर्डर ऑफ G अपॉन H। यहीं से क्लियर है कि ये कौन सा ग्रुप है, क्वोशंट ग्रुप। जब भी अपॉन वाली टर्म हो उसको हम बोलते हैं क्वोशंट ग्रुप। सेकेंड रिमार्क है हमारे पास, इफ द बाइनरी कंपोजिशन इन G इज एडिटिव
मतलब अंडर एडिशन है, देन द कोसेट्स ऑफ H इन G आर डिनोटेड बाय H+A। और कंपोजिशन क्या है हमारी G/H, डिनोटेड बाय एडिटिव इज HA। ये भी आपने लर्न करना है। H+A प्लस H+B क्या बन जाएगा, HA+B। एक तो अंडर मल्टीप्लीकेशन होगी और एक अंडर एडिशन, ये दोनों आपने लर्न करनी है। थर्ड क्या है हमारा फॉर्मूला, ऑर्डर ऑफ G/H इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G ऑर्डर ऑफ H। नेक्स्ट है हमारी थ्योरम नंबर 44, ये 2 मार्क्स में आ सकती है आपको। इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप G, H क्या गिवन है हमें, सब ग्रुप गिवन है अबेलियन ग्रुप G, मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। देन G/H इज ऑल्सो अबेलियन, मतलब हमने पहले तो ग्रुप प्रूव कर दिया है, फिर हम क्या करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, मतलब AB इज इक्वल टू BA। ये हमारी क्या होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको ये थ्योरम आती है देन एज ए लेमा आपको ये थ्योरम प्रूफ करनी पड़ेगी। पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे फिर प्रूफ लिखोगे, और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे आप लिख लो लेमा नंबर क्या प्रूफ करना है आपने। लेमा बनाकर थ्योरम नंबर 43 प्रूफ करनी है। फर्स्ट क्या लिखोगे आप स्टेटमेंट, देन प्रूफ, और यहां पे क्या लिखोगे मेन प्रूफ। यहां से आप अपनी थ्योरम स्टार्ट कर दोगे। पहले आप लेमा लिखोगे, इसको हाईलाइट कर देना, देन फिर स्टेटमेंट, फिर प्रूफ, फिर मेन प्रूफ। G being subgroup of abelian group is normal subgroup of G, then G/H is defined। तो ये तो डिफाइंड ही हो रहा है क्योंकि हमने पहले ही लेकर चले हैं कि G क्या है हमारा, H क्या है ग्रुप है, मतलब जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होती है, मतलब वेल डिफाइंड है। क्लोजर या वेल डिफाइंड सेम होता है, मैंने आपको पहले भी बोला था। ऑल्सो फॉर HA,HB मेन टारगेट क्या है AB इज इक्वल टू BA प्रूव करना है। तो हमने ये एलिमेंट्स ले लिए क्योंकि हमें 2 एलिमेंट्स चाहिए, और किस टाइप के लेंगे HA,HB टाइप के। इन दोनों की प्रोडक्ट की फॉर्मूला क्या था अंडर मल्टीप्लीकेशन HAB, और इसके बाद AB को चेंज कर सकते हैं BA। देन क्योंकि हमें गिवन है कि G क्या है ग्रुप है, बिकॉज यहां पे क्या लिखोगे AB is equal to BA as G is abelian group, क्योंकि ये हमें गिवन है। सो यहाँ पे इसको अलग अलग कर दिया तो ये बन गया हमारा अबेलियन। कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमार्क जो आपको पूछा जा सकता है। इसके लिए हमने Q8 ले लिया। Q8 मतलब क्वार्टेरियन ग्रुप, जिसमें कौन से एलिमेंट्स होते हैं +-1 +-i +-j +-k, टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। बी एक क्वार्टेरियन ग्रुप, इसको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये हायर क्लासेस में भी आपको जरूरत पड़ेगी। और H किसके इक्वल ले लिया +-1 +-i। ना G इंडेक्स, इसको हम रेशियो को क्या बोलते होते हैं इंडेक्स, ये भी हमने पीछे किया है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता था G इंडेक्स H, या अब इसको इंडेक्स को बाय भी बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। G के टोटल कितने हैं 8 और H के कितने हैं टोटल 4, तो कैंसिल करके आ गया हमारे पास 2। सो दैट H इज नॉर्मल इन G और 2 हमारा क्या है प्राइम है। G/H इज साइक्लिंग एंड अबेलियन, क्योंकि अगर साइक्लिक है तो अबेलियन तो पक्का ही होता है, बट G क्या है नॉट अबेलियन। अबेलियन क्यों नहीं है, क्योंकि जो Q8 है वो अबेलियन ग्रुप नहीं होता है। हमेशा याद रखना है कि Q8, यहां पे लिख देती हूं Q8 इज नॉट अबेलियन, क्योंकि अगर आप इस पे प्रॉपर्टीज यूज करोगे तो हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव, वो सेटिस्फाई नहीं होगी। इज नॉट अबेलियन।
अगर अबिलियन नहीं है तो साइक्लिक भी नहीं होगी। अबिलियन एंड साइक्लिक ग्रुप, ये हमेशा आपने याद रखना है। हमारा क्या यहाँ पे क्या क्लियर हो गया कि हमारा जो क्वोशंट ग्रुप है वो तो साइक्लिक और अबिलियन बन गया, बट जो जी हमने लिया है क्यूएट वो ना तो अबिलियन है और ना ही साइक्लिक है। तो इसी के साथ हमारा रिमार्क कंप्लीट होता है। थ्योरम नंबर 45 इज वेरी इजी, ये आपका होमवर्क है। एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। साइक्लिक मतलब पावर्स में जर्नेट हो रहा है, मतलब जनरेटर ऑफ HA। HA क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे क्वोशंट ग्रुप है। ये आपका होमवर्क है, ये आपने प्रूफ करना है। देन नेक्स्ट है अब कन्वर्स ऑफ अबव इज नॉट ट्रू, सेम एज रिमार्क अबव, ये सेम ही है इसका रिमार्क, ये वाला। नेक्स्ट है 46, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में भी आई हुई है। इफ G इज ग्रुप सच दैट G बाय ZG, मतलब ये कौन सी टाइप है हमारी? क्वोशंट ग्रुप। साइक्लिक है, ZG मतलब सेंटर, सॉरी साइक्लिक बोल सकते हो। देन G इज अबिलियन, मतलब हमने प्रूफ क्या करना है? G बाय ZG अगर साइक्लिक है तो G हमारा क्या है? अबिलियन। और सेकंड क्या है? इन अ नॉन अबिलियन ग्रुप G, हमारा ग्रुप क्या है? नॉन अबिलियन, बट जो क्वोशंट ग्रुप है वो क्या है? कैन नॉट बी साइक्लिक। ऊपर क्या दिया था हमें? अगर ये साइक्लिक है तो G अबिलियन है, अगर G नॉन अबिलियन है तो हमारा जो क्वोशंट ग्रुप है वो साइक्लिक नहीं होगा। क्लियर है कि अगर हमारा ग्रुप भी नहीं अबिलियन है तो ये जो क्वोशंट ग्रुप है वो भी साइक्लिक नहीं होता। तो इसको प्रूव करते हैं। ZG हमने N के इक्वल ले लिया तो इसकी जगह पुट कर दिया G बाय N। तो किस टाइप के होंगे? Na टाइप के, क्योंकि साइक्लिक है तो पावर्स में जर्नेट होंगे, इसीलिए हमने इस फॉर्म के ले लिया। और हमने ZG को क्या लिया है? N। उसके बाद हमने लेट कर लिया x, y बिलोंग्स टू G, तो हम ये x, y की जगह आप AB भी ले सकते हो, बट AB हमने पहले यूज कर लिया इसलिए XY लेना पड़ेगा। तो किस टाइप के आगे? NX NY टाइप के, बिलोंग कर रहा है G बाय N को। तो NX किसके इक्वल हो गया? NA की पावर M, सिमिलरली NA की पावर N। और M एंड N हमेशा कहां से लेते हैं हम? Z मतलब इंटीजर्स। और कोसेट्स हम कहां से ले रहे हैं? ग्रुप में से। ये देखो ये सारे क्या है हमारे कोसेट्स, ये हम कहां से लेते हैं? ग्रुप में से। इसको हम कोसेट बोलते हैं, COEST। पावर हमेशा A पे चले जाती है तो A की पावर M, A की पावर N। देन इसके बाद हमने क्या किया? N के साथ N कैंसिल करके नहीं दिखाना है तो क्या लिख दोगे? S X A की पावर -1, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता था? HA इज इक्वल टू HB इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या होता था? इफ एंड ओनली इफ AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो सेम हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज किया है। देन उसके बाद इसको ले लिया N1 के इक्वल, इसके N2 के इक्वल। उसके बाद हमने क्या किया? फिर से हमने वही स्टेप लिखना है, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय AM। तो यहां पे बन जाएगा x A की पावर -M A की पावर M। आगे वाले को हम प्री बोलते हैं और जो पीछे मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम पोस्ट बोलते हैं। देन NY A की पावर M। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा y A की पावर -N और यहाँ पे A की पावर N, N2 A की पावर N। देन A की पावर -M, M E बन गया। सिमिलरली A की पावर -N, N, क्योंकि ये देखो ना बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाती हैं तो कैंसिल होके A की पावर 0, A की पावर 0 इज 1 मतलब E। सो ये इन दोनों पे ये यूज हो गया। तो x इज इक्वल टू N1 A की पावर N, सिमिलरली N2 A की पावर N। अब हमें क्या चाहिए? xy इज इक्वल टू yx लेकर आना है तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दी
उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों पे क्या लगा दी, ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आ गया ए की पावर एम, ए की पावर एन, इन दोनों को प्लस कर दिया, ए की पावर एम प्लस एन, क्योंकि बेस सेम है, पावर्स ऐड हो गई। उसके बाद वाई एक्स किया, वो भी सेम आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन वन एन टू, ए की पावर एन प्लस एम मतलब एम प्लस एन, तो दोनों सेम आ गए। तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, मतलब जी बन गया हमारा अबिलियन। तो इसी के साथ हमारी जो क्वोशंट ग्रुप्स हैं उसकी सभी थ्योरम्स कंप्लीट होती हैं। अगर आपकी बुक में एक्स्ट्रा थ्योरम्स हो तो वो भी सेम होंगी। अगर आपको किसी भी थ्योरम में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स के बाद ये क्वेश्चंस करेंगे, देन हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।